So this is first lecture of coordinate geometry, two dimension geometry की बात करेंगे हम 11th क्लास में, और आगे जाके जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री और वेक्टर भी थ्री डायमेंशंस में, और कुछ और एडवांस कंसेप्ट इधर आपको इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपने थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी देखा होगा 10th क्लास में, मे बी इन 9th क्लास एज वेल, और उधर उसी के थोड़े बहुत एडवांस कंसेप्ट है. दिस फर्स्ट लेक्चर वुड बी basically an introduction towards all the concepts that we are going to use in our coordinate geometry system. And बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इधर आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसमें हम देखेंगे कि हाउ वी एक्चुअली वांट टू लोकेट अ पॉइंट. फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि if you want to locate a point object, or maybe want to show the position vector of something, तो आप उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, चाहे वो आपका पोलर सिस्टम कोऑर्डिनेट हो या आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो होगा उसके हिसाब से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो इसमें तो हमें पहले आई जस्ट शो यू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपको पता है चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं. लेट्स ट्राई एंड बिल्ड. दिस वुड बी योर एक्स एक्सिस. लेट्स कॉल this as your y axis. तो आप देख रहे हैं इसने डिवाइड कर दिया टू डायमेंशंस में आपके इसको. So let's just make some arrows. Blue for this one. Let's call this as y, and this is y axis. Let's call this as x and this as x axis. x axis को आपको पता है आप एब्सिसा बोलते हैं, और जो y है उसे आप ऑर्डिनेट बोलते हैं. तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के जो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स जिनको आप बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, उन्हीं में आप लोकेट करते हैं. तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका होता है दैट इज दिस वन. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड. एंटी क्लॉकवाइज आप आते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने देखा होगा, यू गो लाइक एंटी क्लॉकवाइज from first to second and then third to fourth, like this. And what you see is that in this the first quadrant आपका जो x है that is also positive and y ऊपर की तरफ से वो भी positive. तो both your, क्योंकि मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो both would be positive. इसमें आपका x नेगेटिव चला जा रहा है तो ये नेगेटिव, और y तो आपका पॉजिटिव. y second coordinate होता है, first is your x, and then third both are getting negative, so you would put a negative sign in front of those coordinate of a point. And in fourth you're seeing that x is positive and your y is negative. इतना सब तो आपको ऑलरेडी पता है अपने अर्लियर क्लासेस से, तो ज़्यादा इस पे मैं बात नहीं करूँगा. जस्ट दिस इज़ your rectangular coordinate system और रेक्टेंगुलर एक्सीज. तो चार क्वाड्रेंट में आप इसको डिवाइड कर देते हैं. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट योर एक्स एज वेल एज योर वाई इज पॉजिटिव, एंड इन सेकेंड योर एक्स इज नेगेटिव एंड योर वाई इज पॉजिटिव. इन केस ऑफ थर्ड बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव रहता है. इतना तो सब क्लियर है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, ये एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है टू डायमेंशन में. किसी भी एक पॉइंट को आप टू डायमेंशन में लोकेट करना चाहते हैं तो आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से करते हैं रिप्रेजेंट. तो उसके लिए आप ये जो है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया इधर पे, ये जो आप जहाँ पर ये दो मीट करेंगी, दिस पॉइंट लेट्स कॉल दिस एज O. that would be origin. And in case of your maybe in physics, जब आप चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, जिसको आप टू डायमेंशन ज्योमेट्री में देखते हैं कि
एक्सीज चेंज हो जाना, आपका ओरिजिन चेंज हो जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाना, तो ये ओरिजिन सेम नहीं रहता, चेंज हो जाता है. सो दोज आर स्लाइटली हायर एडवांस कंसेप्ट्स. एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो आपका 2 डायमेंशन ज्योमेट्री ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जेई के लिए, एज फार एज जेई इज़ कंसर्न. सो इफ़ यू स्टडी दिस इन गुड स्पिरिट्स एंड हाई स्पिरिट्स इन 11th क्लास ही, तो आपका जेई के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. So that was all about your rectangular Cartesian coordinates. Let's just shift to polar coordinates. Let's again try and draw. यहाँ पे हम बना देते हैं. Let me just get rid of this quadrant. Okay, so that would be your two Cartesian coordinates. जैसे थे वैसे ही इसमें भी आपने दो lines जो are mutually perpendicular to each other. And let me just first give you a brief hint कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट P है तो आप इसको कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप इसके ओरिजिन से ये अगर आप इसको देखेंगे, ये इसका ओरिजिन होगा. सो ओरिजिन से आप इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लेट्स से स्ट्रेट बनाने की कोशिश में करता हूँ इसको. सो यप, ये देखें तो ये इसके अब जब भी आप इसको ये OP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो में है. एक इसका Y कितना चला है और ये कितना X के हिसाब से चला हुआ है. तो उसको आप ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये इसकी X की होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या एब्सिसा इसका कितना होगा, और यहाँ से यहाँ जो इसकी होगी दैट वुड बी योर Y. ऑलरेडी यू नो दीज कंसेप्ट्स फ्रॉम योर 10th क्लास. So इधर से इधर तक just giving you a brief introduction to all this. तो ये आपका x होगा एंड यहाँ से यहाँ तक जो होगा that would be your y. Okay, and this point P would be represented as x comma y. Okay, we know all this. So that's all about your rectangular coordinate system. Let's shift to polar coordinate system जिसकी मैं बात कर रहा था. एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी हमें पहले एक दो ये बनाने पड़ेंगे. लेट्स से दिस इज दिस एंड दिस इज द अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वन. लेट मी गेट अ पॉइंट. यही पॉइंट P जिसको आपने x और y में रिप्रेजेंट किया, अब इस पॉइंट को मैं अगेन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. Let's call this point as P, but in terms of x and y coordinates I don't want to represent it in terms of x and y. मैं इसको slightly different, जिसको आप बोलेंगे polar coordinates में. polar coordinates आप देखते हैं फिजिक्स में भी काफ़ी देखेंगे, मे बी इन 12th क्लास जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उधर आपको पता चलेगा इसके बारे में. तो इधर अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ in terms of polar coordinates. Let me again just give them these axes as names. इसको x कह देता हूँ, इसको y कह देता हूँ. Let's change the color again from origin. Origin की एक डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, origin means a point जहाँ से आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रेफरेंस बनाएं. It may not always be zero. कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, वही उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और समथिंग लाइक दैट, शिफ्टिंग ऑफ origin और shifting of axes. तो ये O आपका जो है that would be your origin. एंड अगेन इसकी वही दो चीज़ें हैं, ये x पे कितना चला, y पे कितना चला. अब इधर स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच में आपको दिखाऊंगा. दिस वुड बी इसका x एंड दिस वुड बी इसका y. बट इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ इसका जो ये पोजीशन वेक्टर जिसको आप बोलते हैं फिजिक्स में, या इसको R बोला जाता है, और ये एंगल थीटा. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो आपको पता है कन्वेंशनली आप एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लेते हो और
क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल लेते हो। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जस्ट चेंज द कन्वेंशन का, नॉन कन्वेंशनल तरीके में भी ले जाओगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान दीजिए, ये जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर एंड familiar to everyone, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ये लिए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू मैथमेटिक्स इन योर ओन वे दैट वे। सो खैर, इधर पे आप देख रहे हैं कि R जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है OP, जो आपका मैग्नीट्यूड है OP का। अगेन इधर वही चीज़ रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस थी दैट वुड बी x, जो यहाँ से यहाँ तक थी, एंड यहाँ से यहाँ तक जो थी दैट वुड बी योर y. Okay, and this R, since this is making a right angle triangle, let me call this point as M, and ये P तो रहा ही रहा, ठीक है। So OMP right angled at M is what? In that, if I use Pythagoras theorem, my R comes out to be under root of x square plus y square. Okay. So that is the value of R. And when you talk about theta, if I take a tangent of theta in this, so tan theta to present beauty, that is perpendicular, that is your y divided by x, and it implies that your theta would be equal to tan inverse y by x. So you got the value of theta as well. तो आपके पास r का वैल्यू भी आ गया और थीटा का भी वैल्यू। जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो कोऑर्डिनेट्स p के इन टर्म्स ऑफ r एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इसको बोला जाता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, इस आर और थीटा को। सो इधर अब आपको खुद ये गैस होना चाहिए। देखिए, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग तेज़ होना चाहिए अगर आपको सच में जेई वगैरह करना है, तो मैथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आर देखिए इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई निकाला, एक्स और वाई अभी हमने देखा कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे। सो थीटा भी आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, वाई और tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो आप एक चीज़ तो इधर देख लीजिए कि आप कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स और वाई के टर्म्स में आप देखते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स और वाइसी वर्सा। सो क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड और फ्रेम्ड ऑन दोज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फिर से अगर समझ नहीं आया तो जस्ट रिवाइंड दिस एंड डू इट अगेन। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यही जो मैं बात कर रहा था उसी की थोड़ी बहुत मैं रिलेशन दिखाता हूँ। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, डायरेक्टली मैं स्ट्रेट लाइंस पे नहीं आ रहा हूँ। आई वांट कि आपके जो बेसिक्स हैं ये क्लियर हो। क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ? रिलेशन बिटवीन कार्टेजन Cartesian and polar coordinates। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको ये समझ आया ही होगा। अपने अभी प्रीवियसली हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, सो वो क्या है शपाश, अगर आपके पास एक पॉइंट P है जिसका कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स x और y है, और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पोलर में, P को आप r और थीटा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो अभी आपने देखा क्या कि आपका जो r है वो किसके बराबर था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो आपका थीटा था वो था tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो ये जो चीज़ है, ये जो इस डब्बे में चीज़ है,
उप्स, ये टेढ़ा हो गया, बस आप समझ गए। तो क्या है ये आपका रहता है आपका रिलेशन बिटवीन कार्टेजन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे कि डायरेक्टली अगर इसमें लिखने होंगे, अब ये p किसके बराबर बना, ये p बना इट्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसको मैं येलो में लिख रहा हूँ तो दैट वुड बी tan inverse of y upon x. So I hope this is clear. So that is your relation between Cartesian and polar coordinates. चलते हैं आगे। अभी अगर कार्टेजन फॉर्म में या कार्टेजन फॉर्म में आपको डिस्टेंस बिटवीन टू, जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट्स से ये आपके एक ये आ गई और ये आपकी x वाली और ये y थी, और let's take a point P somewhere. See this, I expect कि आपको ये सब आता होगा बिकॉज आपने ऑलरेडी ये 10th क्लास में पढ़ा है। मे बी पोलर आपने नहीं देखा होगा, वो स्लाइटली आपके लिए थोड़ा बहुत ही है। तो स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया तो डू लेट मी नो। तो ये पॉइंट P है, इसको हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। ये लीजिए, हमने इसको बना दिया यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P, oops, let's call this point as, अभी मैं कच्चा हूँ इस चीज़ में, ठीक है, सो माफ़ करना। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P, एंड और क्या देखना है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा x, और यहाँ से यहाँ तक y, इतना ये x में चला, ये x है, ये y है, ठीक, एंड दिस इज x डैश, दिस इज x, सीधा होना चाहिए, and this would be its y. Okay guys, and what is the distance between any two points? अगर आप ये यहाँ देखिए, ये पॉइंट एक यहाँ पर जो है, दिस इज योर ओरिजिन। ओके, जब ओरिजिन से आप देख रहे हो तो आपने जो प्रीवियसली देखा वो था जो आपने सीधे देखा, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन अंडर रूट में जो था, वैसे जो आप देखते आए रहे थे 10th क्लास में। इधर आप देखिए, पहले ये ओरिजिन है दूसरा पॉइंट, अब इसी को मुझे इसमें दिखाना है कि अगर ओरिजिन पे नहीं हुए दो पॉइंट्स, ठीक, तो उधर से उसके लिए हम डिराइव करेंगे। लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट, ये दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे। चले, पहले वाले को P कहते हैं, दूसरे वाले को Q कह देते हैं। इन दो की आपको जी डिस्टेंस निकालनी है। लेट्स से ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, P और Q। अब स्लाइटली थोड़ा वहाँ हो गया तो देख लियो उसको। इस चीज़ को हम x कह देते हैं, x x एक्सिस, एंड दिस वुड बी y एक्सिस। ओके गाइस, अब देखें, आप पहले p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। p के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, ऐसे जस्ट क्या होंगे p के कोऑर्डिनेट्स, ये तो y होगा और ये इसका x होगा, ठीक है। और वैसे ही आपके q के कोऑर्डिनेट्स होंगे। q के कोऑर्डिनेट्स कैसे, ये यहाँ पर, ठीक, और लेट्स जस्ट जॉइन देम। ओके, सी आई वांट टू गेट पॉइंट ऑफ, लेट्स कॉल p के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, एंड q के जो है x2 y2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा वो अब आप देख लें, वो आपको मैं होम टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला होगी, यानी कि पी क्यू के बीच जो इसकी डिस्टेंस होगी, ऐसे जो मैं इसमें दिखाऊंगा ये डिस्टेंस है टू डायमेंशन में, जो मॉड के अंदर जो है, सो दैट वुड बी इक्वल टू
x2 minus x1, बीच में प्लस, ठीक है, और क्या होगा y2 minus y1 होल स्क्वायर, बेसिकली ये सब अंडर रूट में है, ठीक है। ओके, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि स्लाइटली आप देखो, अगर आप इसको रिलेट करेंगे इस चीज़ से, तो इसमें क्या है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, लेट्स से कि ये आपका पॉइंट पी यही रहा, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पे, तो मे बी x1 जो है वो आपका ज़ीरो है, y1 भी आपका ज़ीरो है, तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ x टू होल स्क्वायर एंड y2 होल स्क्वायर, ठीक है। जबकि इस केस में आप इसको सिर्फ x कॉमा वाई रखेंगे, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी क्या रखना चाहते हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू है इन केस ऑफ योर कार्टेजन फॉर्म। एक चीज़ इधर याद रखिएगा, अगर तीन पॉइंट्स आपके, लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स p q एंड r, या अगर आपके तीन पॉइंट्स p q एंड r कोलिनियर है, अगर आपके तीन पॉइंट्स p q एंड r कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में है, तो तब उसके केस में क्या होगा, तब आपका जो होता है योर पी क्यू डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, चले, पी क्यू प्लस माइनस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ये चीज़ डिपेंड करती है, प्लस माइनस डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट आर है, क्या ये इसको इंटरनली काटता है या एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेट्स लीजिए एक ये लाइन है आपका, ये पॉइंट P है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज Q, एंड ये रहा जी आपका R। अब जो PQ प्लस QR आपका किसके बराबर होता है, PR के बराबर। ये तो हो गया कि जब पॉइंट Q जो है इसको इंटरनली काट रहा है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि R जो है वो लाई कर रहा है टू द राइट ऑफ Q। एक दूसरी कंडीशन में इस तरफ से राइट हैंड तरफ से बना रहा हूँ, लेट्स से ये कंडीशन है, ये आपका P हुआ, लेट्स कॉल दिस एज R, एंड लास्टली लेट्स कॉल दिस एज Q। सो PQ, देखिए PQ तो अब बाहर वाली डिस्टेंस हो गई, PQ minus QR, isn't it? That has to be equal to PR। तो it really depends कि ये Q पॉइंट या ये R पॉइंट, R इसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नली है, और इधर पे बोल सकते हो कि इंटरनली है। सो खैर ये आगे देखेंगे, सेक्शन फार्मूला भी इसी पे बेस्ड है। चलते हैं आगे। अब इसी चीज़ को, इस डिस्टेंस को हम पोलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो पोलर फॉर्म में है तो जल्दी से हम अपना ये बना देते हैं। ओके, इसको स्लाइटली मैं लंबा खींच रहा हूँ, वही पॉइंट P ले रहा हूँ मैं, दो पॉइंट ले लूँ, लेट्स से इनको मैं अलग अलग तरीके से ले लेता हूँ। पॉइंट Q को इधर ले लेता हूँ, पॉइंट P को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट P को मैं रेड से रिप्रेजेंट, ओ एक सेकेंड सॉरी, चले पूरा ही रिलीज करना पड़ेगा। सो ओके, नो बिग इश्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। So this is your one, this is your second. Okay, point Q was here, point P was here. Let's say this is your point P, this is your point Q. ओके, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पोलर की, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड यप, दिस इज योर पॉइंट P, एंड इसका जो होगा दैट वुड बी और let's call it R1 comma theta 1. So this would be R1 and
this, my dear, would be theta 1. ओके, इनको एरो दे दीजिए. लाइकवाइज जो आपका Q होगा, लेट्स कॉल दिस एज R2, और ये पॉइंट Q होगा, इसका क्या होगा R2 कॉमा थीटा 2. So थीटा एंगल बोथ यू हैव टू टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अगर एक को क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज लेना है, एक को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज लेना है. ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया. अब अनदर होम टास्क फॉर यू गाइज इज दैट सी जो मैं लिखने वाला हूँ, इसमें कॉस थीटा जो है ये एंड पे होने वाला है आपका. कौन ये थीटा क्या होगा, इन दो का रिजल्टेंट थीटा 1 और थीटा 2 का. वो कैसे बनेगा. लेट्स से कि अगर P एक पॉइंट था R1 थीटा 1 इन Q था R2 थीटा 2, पोलर फॉर्म में थीटा जो है वो इन दो के बीच एंगल, ये जो बीच का एंगल है बेसिकली ये थीटा. ठीक है, सो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, वो आपका होता है बच्चों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ square. This PQ is this distance, guys. That's distance between points P and Q divided by 2R1 R2. Note down this formula, and you would want to get the actually आपका मकसद क्या, आपको PQ का फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इजंट इट, जो हम अभी तक करते आ रहे थे पीछे भी. सो PQ स्क्वायर, इसको ही मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर दिया, तो वो क्या आएगा, PQ स्क्वायर वुड बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos ऑफ थीटा. एंड ऑल्टरनेटिवली इससे आपका PQ आ जाएगा, और PQ किसके अंडर रूट में यही सब चीज़ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos ऑफ थीटा. ओके, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स. Okay guys, so I hope this is clear to you guys. चले आगे बढ़ते हैं. Let's talk about section formula. Section formula is very important. एक ब्रीफ रिव्यू मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं तेज़ चल रहा हूँ. आपका चैप्टर बेसिकली, you would find some questions based on this as well, I think. Yes. So section formula और formulae basically के दो है, internal और external division. Let me talk about these. लेट्स से आपके पास एक लाइन यहाँ है और आगे के लिए हम रखते हैं दूसरी लाइन यहाँ पे. ओके, टेढ़ी मेढ़ी जैसे आपकी मर्जी है कैसे लगा लो, रियली डजंट मैटर, किसी एंगल पे ऐसे यहाँ वहाँ, एनी प्लेन, बिकॉज हम प्लेन की बात कर रहे हैं. लेट्स टेक पॉइंट P, शैल वी, ये ले लेते हैं पॉइंट P. ठीक है, एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे Q और यहाँ पे R. ओके, तो हो क्या रहा है, बुक्स में आप देखेंगे Q और P क्या, तो मे बी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. लेट मी जस्ट बुक के कन्वेंशंस के ही हिसाब से मैं चलता हूँ. ठीक है, चलिए इसको R ले लेते. पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा पॉइंट R है. ठीक है, इसको Q लेते हैं. सो PR जो PQ जो सॉरी मेरी ये है, लेट्स से पहले P का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड Q के हैं x2, y2. और जी मेरे बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो आपके PQ है, PQ पॉइंट्स, इससे जो लाइन बन रही है, इसको ये हमारा R जो है डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m is to n, यानी कि PR m टाइम्स है और R
क्यू n टाइम्स है जो भी इसकी लेंथ होगी। ये इसको और r को हम ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। हमारा मकसद है कि हम r के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। सो वी वांट टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, दैट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, क्योंकि आपका जो r है वो इसको इंटरनली जो है डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। दिस m and n कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक। सो होता क्या है, गौर करिएगा, m चला जाएगा q वाले को और n चला जाएगा p वाले को, ठीक है। सो योर x would be equal to mx2, m चला गया q वाले को, q के कोऑर्डिनेट्स को, n चला गया p के कोऑर्डिनेट्स को, mx2 बीच में प्लस nx1 divided by m plus n, that is your x, and similarly you would get y equal to, y की टर्म्स में होगा वो my2 plus ny1 divided by m plus n. Okay मेरे बच्चों, this x and y are the coordinates of your r. So when r is basically dividing pq in ratio m is to n, तो x उस r के coordinates क्या होंगे, ये mx2 my plus nx1 divided by m plus n, एम्बुलेंस चल रही है देखो, y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n, ठीक है। ये तो आपकी बात थी, इसको हम बोल्ड लेटर्स में लिख लेते हैं। दिस वाज द टॉक अबाउट इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन कैसे, आर इसको कर रहा है डिवाइड इंटरनली, ठीक है। अब इस p को ये ले लेते हैं, इसके यही कोऑर्डिनेट्स रखते हैं x1, y1। गौर करना है इधर पे, q को, q साहब को हम ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे q is here and it's got like x2, y2 and r is outside and it's having its coordinates x, y. Again जो r है pr, इधर से इधर तक इस बारी m होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये जो आपका pr है, ठीक है। और p जैसे इधर पे देखिए pr is rq, isn't it? यहाँ क्या होगा, pr is to rq, वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका होगा वो n होगा, ठीक। इसमें भी वही चीज़ होगा, m वाला किसको चला जाएगा, q को, और n वाला चला जाएगा आपके p वाले को, और अल्टीमेटली होगा क्या, लेट्स राइट इन टर्म्स ऑफ येलो कलर, सिर्फ बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो x वुड बी इक्वल टू, यानी कि x आपके r का कोऑर्डिनेट्स, दैट वुड बी इक्वल टू mx1 or 2, it would be 2 minus nx1 divided by m minus n, and similarly आपका my2 minus nx1, sorry ny1 divided by m minus n। ये दिख नहीं रहा होगा बट यू कैन जस्ट गेट इट नाउ, आपको समझ आ गया, ठीक है। सो ये वाला जो था आपका, दिस वुड बी गाइज एक्सटर्नल। Why external? Because the R is basically what, dividing P and Q in the ratio of m is to n externally, because the point R is like outside this P and Q. So that is about your section formula. These two are your section formula. एक trisection formula भी होती है guys, वो उसका देख लीजिएगा आप, trisection formula का, दैट वुड बी योर होम टास्क, आप देख लीजिए उसको क्या कहते हैं। एंड इन्हीं से आपकी मिड पॉइंट फार्मूला भी निकलती है कि अगर ये पॉइंट आर एग्जैक्टली एट द मिडल पॉइंट होगा,
this R point would be exactly at the middle point of what? योर पी एंड क्यू उधर पे तो ये इक्वली इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये बाइसेक्ट इसको कर रहा होगा तो ये भी वन होगा और ये भी वन होगा. सो यहाँ पर ये m की जगह वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n की जगह वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहाँ ये टू बन जाएगा बिकॉज वन प्लस वन इज टू. सो ये क्या बन जाएगा आपका x वुड बिकम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू. Similarly y would become y1 plus y2 divided by 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपकी इसकी बन गई. सो आई होप दिस लेक्चर वाज बेनिफिशियल फॉर यू. आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ आ गया कि क्या ये डिफरेंट चीज़ें थी.